लेकिन ये भागवती गंगा ऐसी है कि ये गंगा आप तक स्वयं चल करके आ जाती है। तो ये गंगा बड़ी पवित्र करने वाली गंगा है, तन मन धन सब चीज को पवित्र कर देती है ये गंगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अभी कल ही क्षिप्रा में कथा पूरी भई, आज यहाँ प्रारंभ है। 7 तारीख को यहाँ पूरी हो जाएगी, 8 तारीख को फिर शुरू हो जाएगी। तो कथा की गंगा ऐसी है कि बहती ही बहती है, कहीं रुकती ही नहीं है, ये केवल बहती है। अच्छा, गंगा की जब बाढ़ आती है ना तो जितना भी कचरा होता है ना सब बह जाता है। हाँ, तो ये कथा सुनने को जब आपके पास में आपको मिल जाए, समझ लेना कथा की बाढ़ आ गई और ये आपके सारे पापों को बहा कर ले जाएगी। कुछ पाप होते हैं, कुछ कचरा ऐसा होता है जो स्थान बना लेते हैं। वो रोज की बहने वाली गंगा से नहीं साफ होता, वो अपना स्थान बना लेता है। कुछ कचरा ऐसी कुछ पाप ना स्थान बना चुके हैं, लेकिन इस भागवत की बाढ़ से मैं यकीन से कह सकता हूं कि सारे पाप बह जाएंगे। अच्छा, कुछ पाप तो आप लोग बहने नहीं देते, बहने लगता है तो पकड़ लेते हैं। समस्या ये भी है कि कथा से पाप तो बहते हैं, मतलब पाप तो खत्म होते हैं, लेकिन आप लोग हो कि कुछ पाप को बहने नहीं देते। जैसे कथा सुनने से अभिमान चला जाता है, अभिमान चला जाता है, लेकिन आप कथा पांडाल के बाहर जाती, फिर जहां गिर गया था उठा के ले आते हो, मेरा अभिमान कहां गया। मतलब कथा से साफ सफाई होती तो है, लेकिन डस्टबिन से उठा के फिर रख लेते हो। गया तो था, कथा सुनने से अज्ञान गया था, लेकिन पता चला फिर आ गया। इसलिए बार बार ईश्वर हमें भेजते हैं आप लोगों के बीच में कि जाओ, ये जब तक पकड़े तब तक इनको सुना सुना के छुड़ाते रहना, और जब तक पूरा ना छोड़ दें तब तक सुनाना। इसलिए भगवान हमें बार बार भेजते हैं। भागवत कैसी है? तो रामचरितमानस उठाकर देखनी पड़ेगी सत्य क्या है। शंकर जी कहते हैं सत्य है भगवान का भजन, सत्य है भगवान की भक्ति। हमें क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। हमारी वाणी कैसी हो? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य तो बोलो, लेकिन मधुर बोलो, मीठा बोलो। सत्य हो, आपकी वाणी हमेशा सत्य के लिए ही खुलनी चाहिए, झूठ के लिए बिल्कुल ना हो। झूठ से दूर रहना चाहिए। झूठ बोलने से क्या होता है? झूठ बोलने से लगता तो है कि हमारा काम बन जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, फायदा हो जाएगा, लेकिन वो फायदा कैसा वाला है? खुजली की तरह होता है। खुजली को पहले खुजलाओ, बड़ा मजा आता है, और खुजलाना जब बंद करो तो जलन होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। ऐसे ही झूठ बोलने से थोड़ा सा सुख तो मिलता है, यार फायदा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बोल दो झूठ, लेकिन उस झूठ का जो रिएक्शन है ना, उसकी जो पीड़ा है बड़ी भयंकर है। और जब खुजली खुजलाने का मन होता ना, तब फिर आदमी कष्ट नहीं देखता कि बाद में होगा तो खुजलाओ पहले। उसको पता है कि इसके बाद रोना पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी खुजलाता है, और बहुत प्यार से खुजलाता है। ओ बड़ा मजा आता है। और जैसे ही हाथ उठाता है, फिर जो जलन होती है बड़ी भयंकर है। ऐसे ही आप जब झूठ बोलते हैं ना, तो भूल जाते हैं कि इसका कोई अंत भी है, इसका कोई पाप भी है, इसका कोई फल भी भोगना पड़ेगा।
लेकिन फल में दृष्टि कहाँ, बोलो अभी तो झूठ बोलो। लेकिन जब वो बोलता बोलता जब बहुत सारा पाप इकट्ठा हो जाता है, जब उसकी सजा मिलती है तब आंखें खुलती हैं। अच्छा, भोगने वाले को पता चलने लगता है कि मैंने जो पाप किया है परमात्मा उसकी सजा देता है, लेकिन वो फिर बोलता नहीं है, फिर वो चुप हो जाता है। उसको पता तो चलता है। एक बात जरूर है कि संसार में जो व्यक्ति भोगता है उसे पता चल जाता है कि मैंने कौन से पाप की सजा भोग रहे हूं, मुझे कौन सी पाप की सजा मिली है, उसे पता चलता है। पर वो किसी से बताता नहीं है, शेयर नहीं करता। क्यों? कारण है, किसी से बताएगा तो और आफत करेगा, इसलिए वो चुपचाप भोगता है। और हम तो निवेदन करते हैं कि सबको सत्य बोलना चाहिए। झूठ का सहारा 1 लाख रुपए मिल रहे हो झूठ बोलने से तो 1 लाख त्याग दो, पर सत्य को मत त्यागो, क्योंकि 1 लाख चला जाएगा पर सत्य तो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। बचो, सत्य, सत्य ही भगवान की भक्ति है। सत्य, भगवान कैसे हैं? सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। भगवान का आकार कैसा है? कितने हाथ हैं भगवान के, कितने सर हैं भगवान के, कितने पांव हैं भगवान, बताओ जरा। कैसा है भगवान? गोरा है, काला है, कैसा है भगवान? भगवान न गोरा है न काला है। भगवान के रूप को यदि देखना हो तो मैं समझता हूं कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य क्या है? ईश्वर है। मैं झूठ बोलता हूं और रोज जाकर मंदिर में मस्तक लगाता हूं, शंकर जी जय हो, राम जी जय हो, कृष्ण जी आपकी जय हो, तो झूठ बोलता हूं मैं तो मेरा मंदिर जाना व्यर्थ है। इसलिए मैं चाहता हूं भगवान मूर्ति में नहीं होते, भगवान मंदिर में नहीं होते। अरे भगवान तो आपकी वाणी में सत्य बन करके निकलता है, सत्य बनकर निकलता है यहां से। ईश्वर शब्द ही ब्रह्म है, वेदांत कहता है। ईश्वर क्या है? शब्द है। ईश्वर मूर्ति नहीं है, ईश्वर आकार नहीं है, ईश्वर शब्द है, शब्द ही ब्रह्म है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। भगवान सुख दुख नहीं देता, लेकिन शब्द सुख दुख देता है। बोलो, मंदिर का बैठा भगवान, मंदिर में बैठे भगवान आपको सुख या दुख देते हैं? मैं नहीं कह सकता कि वो सुख या दुख देते हैं, देते हैं या नहीं देते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भगवान मंदिर में बैठा हुआ सुख दुख देता है कि नहीं, और कब देता है कब नहीं देता ये भी नहीं पता। लेकिन मेरी वाणी तुरंत सुख देती है और तुरंत दुख देती है। अभी मैं आपको कुछ बोल दूं तो आपको तुरंत दुख हो जाएगा, और तुरंत अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूं तो आपको सुख तो हो ही रहा होगा। तो वाणी सुख देती है और वाणी दुख देती है। तो वाणी क्या है? बोले वाणी ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए अपनी वाणी को ईश्वर का स्वरूप समझ करके उसे प्रस्तुत किया करो। हमेशा आपकी वाणी में सत्यता हो, झूठ तो दूर दूर नजर ना आए आपके शब्दों में, आपकी वाणी में। आपके अंदर से ही परमात्मा बाहर निकलेगा। अच्छा, मैं ये एक बात बताओ, क्रोध क्या है? क्रोध नाम का कोई आदमी है? क्रोध नाम की कोई मूर्ति है? बोलो, आप क्रोध को जानते हो?
कैसा है क्रोध? गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है? क्रोध कैसा है? दिखने में कैसा है? आज तक आप में से किसी ने क्रोध को देखा? क्रोध अपना शिकार किसे बनाता है? हमें और आपको। क्रोध अपना शिकार हमें और आपको बनाता है। और एक बात और बताओ, क्रोध निकलता कहां से है? कहां से निकलता है? मैं ये बोलो, जहां से निकल, बालों से, यहां से? कहां से निकलता है? हाँ, क्रोध वाणी से निकलता है ना? मम्मी बहुत गुस्सा है, पता कब चला? जब बोली। पापा बहुत गुस्सा है, पता कब चला? जब बोले। कहां से निकला? मुंह से निकला, वाणी से निकला। क्रोध वाणी से निकलता है, तो मत भूल जाना कि क्रोध वाणी से निकलता है तो परमात्मा भी वाणी से ही निकलता है, ईश्वर भी वाणी से निकलता है। वेदांत कहता है कि शब्द ही ब्रह्म है। बहुत बड़ी बात कह गया वो सूत्र में, अब आप समझते रहो। समझदार के लिए इशारा है। आप मंदिर में जाते हो, भगवान को दूध चढ़ाते हो, भगवान की पूजा करते हो, लेकिन घर वालों को गाली दे के जाते हो, घर वालों का दिल दुखा के जाते हो, घर वालों को रुला के जाते हो ना। भक्ति ऐसी ना हो कि आपको मंदिर जाना पड़े, बल्कि भक्ति ऐसी हो कि मंदिर में बैठा भगवान आपके पास दौड़ा दौड़ा चला। ये भक्ति है। और हम तो इसी भक्ति पर बिलीव करते हैं, इसी भक्ति पर यकीन करते हैं। माता शबरी वाले हैं हम माता शबरी को अपना गुरु मानते हैं। हम माता शबरी को नहीं, माता शबरी को ही नहीं, हम तो मीरा को अपना वो खुद क्या करे। वातावरण जिम्मेदार है, माहौल जिम्मेदार है। वातावरण, आप हिमालय में जाएंगे तो अपने आप आपको ठंडी लगेगी। वहां का माहौल ऐसा है, वातावरण ऐसा, वहां की मिट्टी ऐसी, वहां की प्रकृति ऐसी। वहां बर्फबारी होती रहती, हमेशा बर्फ, नीचे ऊपर चारों तरफ बर्फ। वहां पर कितना भी अच्छा व्यक्ति चला जाए, जिसको जीवन में कभी ठंडी नहीं लगी, जाएगा ठंडी लगेगी। ऐसे ही कितना भी अच्छा संस्कारवान व्यक्ति हो, अरे कैकेयी को क्या संस्कार की कमी थी? भरत जैसे भक्त की माँ कैकेयी, लेकिन वातावरण गंदा था घर परिवार का। मंथरा जैसी दासी की संगत करती थी, तो उसके सत्संग ने उसे बिगाड़ दिया। इसका जिम्मेदार कौन है ना? ऐसे लगाना कि जिंदगी भजन करते करते बीत जाए। सच्चा भक्त जो होता है वो कुछ भी करे, ध्यान भगवान में लगा के रखता है, भगवान से दूर होने की कोशिश ही नहीं करता। तो आप भी वैसे ही भगवान के भक्त हो, तो आप भी भगवान की वैसे ही भक्ति कर लो कि भगवान आपको पकड़ लें। आप भगवान को पकड़ेंगे तो भगवान आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन स्वयं हम प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हम तुझे नहीं, तुम हमें पकड़ लो। हे श्याम सुंदर। केवट ने राम को नाव में बिठा लिया। सच्चाई तो यह थी कि केवट ने राम जी को पार नहीं लगाया, राम जी ने केवट को पार लगा दिया। बहाना है मेरे राम जी के पास। हमारे भगवान बड़े बहानेबाज हैं, उनको तो तारने का भी बहाना चाहिए। और हम तो कहते हैं, हम प्रभु आपकी आंखें ना जादू भरी हैं और मैं कब से खड़ा हूं।
तेरी अखियां हैं जादू भरी। हे गोविंद, अब हम खड़े हैं, चाहो तो अपना लो, चाहे तो मत अपनाओ। इंतजार, भगवान जरूर मिलेंगे, सबको मिलेंगे। जानते हो क्या करना पड़ता है? इंतजार करना पड़ता है। इंतजार। इंतजार जो कर लेता है परमात्मा का, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। इंतजार करना पड़ता है भगवान का। 88,000 संतों के मध्य में श्री सूत जी पहुंच गए। समस्त संत खड़े हो गए, करबद्ध प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव हमें कथा सुना दीजिए। कौन सी कथा? रसिक जन होते हैं ना, वो कथा के भूखे होते हैं, उन्हें कथा चाहिए होती है। कथा जैसे भूखे को भोजन चाहिए होता है, प्यासे को पानी चाहिए होता है, ऐसे भगवान के भक्त को कथा चाहिए होती है। कथा, वो कथा का आदी हो जाता है, प्रेमी बन जाता है, रसिक बन जाता है। हनुमान जी ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन वो कथा ना सुने। राम कथा सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन, जिनके हृदय में राम लखन और सीता माँ बसती हैं, वो हनुमान जिनके हृदय में ऑलरेडी भगवान है, वो भक्त भी भगवान की कथा नहीं छोड़ता। इतना प्रेम भगवान से हो, इतना प्रेम कथा से हो, क्या चाहिए? कहते हैं जो भगवान की कथा से प्रेम करने लगता है, जो भगवान से प्रेम करने लगता है, भगवान भी उससे प्रेम करने लगते हैं। भगवान प्रेम करने लगते हैं, तो भगवान हमसे प्रेम करें, उसके लिए हमें उनसे प्रेम करना होगा। भक्तों, सौनक जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया है, गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुना दो कि भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। भक्ति ज्ञान वैराग आप तो विवेको वर्धते महान। माया मोह से हमारा ताल्लुक हट जाए, संबंध टूट जाए संसार के लोगों से, रिश्ता तोड़ लो संसार से। जब संसार से रिश्ता टूटेगा तब भगवान से रिश्ता जुड़ जाएगा। संसार के रिश्ते इतने अधिक हैं कि भगवान के रिश्ते को, इस रिश्ते को निभाने की फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। सौनक जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव माया मोह मन से निकल जाए, ऐसी कथा सुनाओ। भक्ति बढ़े, ज्ञान वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा सुनाओ। और ऐसी कथा सुना दो, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्विदाधिना, ऐसी कथा सुनाना कि हमें इसी जन्म में कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा सुना। कथा क्यों सुननी चाहिए? कहते हैं कथा सुनेंगे तो कृष्ण की प्राप्ति होगी। मीरा कथा सुनती थी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। पहले वो संतों के बीच में कथा सुनती बैठकर। खूब सत्संग किया था मीरा ने, खूब सत्संग किया था। शक्कर ज्यादा खाओगे तो शक्कर की बीमारी निश्चित होगी।
ऐसे कथा ज्यादा सुनोगे तो भक्ति का रोग निश्चित लग जाएगा, निश्चित लगेगा, निश्चित है। मीरा संतों के बीच में जाती और वो नाचती गाती रोती, खूब सत्संग किया उसने, और सत्संग इतना किया कि अब वो कहीं भी जाती अब डर नहीं लगता। अब तो दुनिया पागल कहने लगी है, नाम ही रख दिया पागल, कोई बात नहीं। अब तो तुम्हारी आदत भी हो गई है कहने की, अब तो हमारी आदत भी हो गई है सुनने की। अब तो आसान हो गया ना, आप कहते रहो हम सुनते रहे, आदत हो गई है, फर्क नहीं पड़ता। मीरा को तो चरित्रहीन तक कह दिया था दुनिया वालों ने, मीरा की आदत हो गई थी सुनने की। कोई बात नहीं, अरे इतनी सारी कथा सुन सकती हैं हम, तो दुनिया की छोटी मोटी बातें भी सुन लिया करो। 3-3 घंटे आप लोग कथा सुनते हो ना, तो चलो थोड़ी बातें भी सुन लो, आदत हो गई अब तो, है ना। शुरू में कष्ट था जब आदत नहीं थी, अब आदत हो। अब तो हम रोज निकलते हैं घर से, लोग यही पूछते हैं कहां जा रहे हो। पहले बुरा लगता था शुरू में, यार जब जाते हैं टोकते रहते हो, पूछते रहते हो, लेकिन अब उनका भी मुंह दर्द करने लगा। उनको खुद पता चल गया कि जा कहां रहा है। देखो ये है आपकी भक्ति की पराकाष्ठा कि सामने वाला आपको देखते ही समझ जाए कि कहां जा रहा है। उसे पता है कि वो चूहे की दौड़ बिल तक और भक्तों की दौड़ कथा तक। अब उसे पता है कि जा कहां रहा है। चूहा दौड़ा दौड़ा जा रहा है, इसका अर्थ है वो बिल में ही जा रहा है। हाँ पता है, अब हमें भी पता है और सामने वाले को भी पता है। अब तो कोशिश ये करो कि मेरे गोविंद को भी पता चल जाए। अब आपको और हमें पता चल गया, कुछ छिपा नहीं है, जो है सब सामने है। बस एक बार मेरे श्याम सुंदर को पता चल जाए, क्योंकि वो बड़ा बिजी है इस व्यस्त भीड़ में। इस भीड़ में पता नहीं वो हमें देख पाता है कि नहीं, इसलिए हम कथा में आ जाते हैं। याद रखना भक्तों, जो भीड़ में होते हैं वो देखे नहीं जा सकते, लेकिन जो भीड़ से अलग होते हैं वो देखे जा सकते हैं। तो इंदौर की भीड़ से देखो आप लोग अलग बैठे हो, तो आप लोग देखे जा सकते हो। कौन देख सकता है? देखने वाला भगवान। तो भक्तों, भगवान की प्राप्ति हो ऐसी कथा सुननी चाहिए, ऐसी कथा सुनानी चाहिए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे गोविंद, हम ऐसी कथा सुना सकें, हम ऐसी कथा सुन सकें कि आपके ही साक्षात्कार हो जाए, आपका ही दर्शन हो जाए, फिर क्या चाहिए। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे अमीर कौन है? आज मुझे लगा कि इस दुनिया का सबसे अमीर वही है। देखो, जिसे दुनिया चाहती है, जिसे दुनिया चाहती है वो है कृष्ण। जिसे दुनिया प्यार करती है उसका नाम है कृष्ण। और जरा ये तो बता दो कि कृष्ण किसको प्यार करता है? कृष्ण राधा रानी को प्यार करते हैं। विचार करो, सारी दुनिया कृष्ण से प्यार करती है और कृष्ण राधा से प्यार करते हैं, तो सबसे अमीर कौन हुआ? राधा रानी अमीर भाई। लेकिन जितना प्यार करनी है तुम राधा से करते हो उतना हमसे मत करना। लेकिन राधा रानी के चरणों में लगे हुए एक कण के बराबर यदि आप हमसे प्रेम कर लोगे तो भी हम सफल मान लेंगे अपने जीवन को। सारी दुनिया तुमसे प्यार करती है और तुम हमसे प्यार करने लग जाओ तो फिर हम सबसे अमीर हो जाएंगे।
सार्थकता तभी है इस जिंदगानी की जब वो हमें चाहने लगे। हम उसको चाहते हैं पर इतना पर्याप्त नहीं है। एक के मोहब्बत करने से मोहब्बत पूरी थोड़ी होती है, एक के प्यार करने से प्रेम पूरा थोड़ी होता है। प्रेम तो पूरा तब होता है जब आप भी प्यार करो और हम भी प्यार करें। बस यही प्रार्थना है कि हम तो प्यार करना शुरू कर चुके हैं, अब तुम कब करोगे ये बता दो। हमने तो प्रेम कर लिया है, अब आप बता दो कब करोगे। हमने तो हाथ बढ़ा दिया है, ये बताओ आप कब बढ़ा रहे हो। हमने तो आपको थाम लिया है, ये बताओ आप हमें कब थाम रहे हो। देर हमारी तरफ से नहीं है, अब बोलो। लड़की वाले ने लड़की का पूरा डाटा दे दिया लड़के वालों को, अब तो इंतजार आपका है साहब। आपकी तरफ से क्या है, हाँ या ना, है ना। हमने तो पूरा डाटा, लड़की की तस्वीर भी दे दी, उसकी उम्र कुंडली सब दे दी आपके पास, लो मिलान कर लो। हमारी तरफ से ओके है, आप सिग्नल दो। आप बताओ आपकी क्या राजी मर्जी है, हाँ या ना। लड़की वाले बहुत दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो फोन लगा के ही बोलते, क्या साहब क्या चाह रहे हो, जल्दी बताओ हाँ या ना। दूसरा देखें। लेकिन लड़की के पिता के पास तो दूसरा ऑप्शन है। हमारी विडंबना ये है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लड़की के पिता के पास दूसरा ऑप्शन है, ये लड़का ना सही दूसरा लड़का सही, दूसरा ना सही तीसरा सही, पर हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है और उस ऑप्शन का नाम है कृष्ण। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। गोविंद तुझे छोड़कर कहां जाएंगे हम, तेरे पास हमारे जैसे हजार ऑप्शन हो सकते हैं। कैसे नहीं इसे गले लगाओ, इसे नहीं इसे बुलाओ, लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन है। आपके पास कितने हैं बोलो, ओनली वन, एक ही ऑप्शन। जियो तो कृष्ण के लिए, मरो तो कृष्ण के लिए, जीना सिर्फ तेरे लिए और किसी के लिए है ही नहीं। जब जिंदगी मात्र उसके लिए, जागो तो उसके लिए, सो जाओ एक माँ सोई। हमने कहा अभी 10 बजे, अभी से क्यों सो रही है, बोले आज सपने में आने का वादा किया मेरे कन्हैया ने, जल्दी सो जाऊं ताकि सपने में दर्शन हो जाए। जल्दी सो जाती है किसके लिए, सपने में आने का वादा किया है, और जल्दी जाग जाती है। बोले जल्दी जाग गई, क्यों जाग गई, बोले आज भगवान को सपने में देखा था, उन्होंने कहा था जब तू सेवा करेगी मेरी तो दर्शन दूंगा, बस उस दर्शन की अभिलाषा से जल्दी जाग गई। सोती है तो गोपियां, ये गोपियों की हालत थी, सोती तो उसके लिए, जागती तो उसके लिए, अरे रोती तो उसके लिए और हंसती तो उसके लिए। कोई कामना नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, एक कामना एक इच्छा, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्विदाधुना। दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। लगन तुम संग लगा बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। अब जमाने को पूरा करकट को क्या इकट्ठा करें, जब हीरा मिल गया है तो और क्या समेटे। संसार की चीजें तो कूड़ा करकट की तरह है, गंदगी की तरह है। संसार की हर चीज तुच्छ है, कृष्ण ही सर्वस्व है। जगत से प्रेम हुआ लेकिन जगन्नाथ से प्रेम नहीं हुआ, तो जगत का प्रेम व्यर्थ है। क्या क्या बात कर रहे हैं? जगत से प्रेम हुआ है, जगन्नाथ से प्रेम कब होगा?
बस गोविंद अब आप ही दर्शन दे दो, आप ही शुरुआत कर दो। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, और जा रहे हो तो आने का वादा करो। तो कौन कौन मेरे श्याम सुंदर से मिलना चाहता है? भगवान जिसको मिल जाते हैं ना, वो किस्मत वाला होता है। इस संसार की कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। पैसा पा लेना दुर्लभ नहीं है। लुटेरे तो पैसा लूट लेते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। तो पैसा पाना बड़ी बात नहीं है। लुटेरे भी बड़े आदमी बन जाते हैं, पैसे वाले बन जाते हैं। पैसे को प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है। पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाना सबसे बड़ी बात। क्योंकि पद और प्रतिष्ठा धोखे से मिल जाता है। पैसा भी कहीं जमीन के अंदर से कभी कभी मिल जाया करता है। पैसा कहीं से भी हमें मिल सकता है, पद कहीं से भी हमें मिल सकता है, लेकिन भक्ति के बिना भगवान कहीं से भी नहीं मिल सकता। बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपैल। वारी मथे घृत होय वरु, सिकता ते वरु तेल। इस संसार में सबसे दुर्लभ यदि कोई चीज है तो वो है कृष्ण की प्राप्ति। कृष्ण को पा लेना सबसे दुर्लभ है। हर चीज सरल है। नारद जी बोले, एक बार मैंने भी इस भागवत का रसपान किया था। एक बार तो देवर्षि नारद जी की तो ठीक है, सूत जी कहते हैं, सौनक जी ये जो तुम कथा सुनना चाहते हो ना, ये कथा तो एक बार इंद्र ने भी सुनना चाहिए। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और बोले, सुखदेव जी आप राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, हमें भी सुना दो। सुखदेव जी बोले, इंद्र आप प्रेमी बनकर आते तो मैं आपको जरूर सुनाता, पर आप तो सौदागर बन के आए हो और ये कथा सौदागरों की नहीं प्रेमियों की है। इंद्र ने कहा था ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, कथा हमें पिला दो। सुखदेव जी वहां से 7 दिन की कथा सुनाकर परीक्षित को जब तारते हैं, इंद्र ने तराजू बांधकर तौल कर देखा कि देखो किसका पलड़ा भारी है। भागवत का भारी निकला। इंद्र ने भागवत को प्रणाम किया तो भगवान प्रकट हो गए। प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले, मैं भागवत में ही विराजता हूं। जहां जहां यह भागवत होती है मैं वहां वहां से प्रकट होकर के वहां वहां पहुंच करके अपने भक्तों का दुख दूर करता रहता हूं। है ना? दुख दूर कर, इसको बढ़ाओ, दुख दूर करता रहता हूं। एक बात बताओ मैया, आपको अपना आधार कार्ड बनवाना हो तो आपके घर में ही बन जाएगा क्या? ऑफिस जाना पड़ता है, जहां काम होता है वहां जाना पड़ता है। आपके घर बैठे नहीं होगा। जो काम घर बैठे हो सकते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन आधार कार्ड घर बैठे नहीं बनता, जाना पड़ता है, अंगूठा लगाना पड़ता है, उसके सारे नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ, जो ऑफिस जाता है उसका आधार कार्ड बन जाता है। जो आलसी घर में बैठा रहे, अब यही बनवाएगा, सरकारी योजना निकालेगी, घर बैठे बनेगा, तुम काहे परेशान हो रहे, यहीं बैठो। वो बैठे हैं तब से आज तक। हाँ,
तो भगवान को पाने का ये ऑफिस है। इस ऑफिस में जितने आए हैं सबका आधार कार्ड बन जाएगा, परमात्मा बना देगा। वो आधार कार्ड, ये आधार कार्ड यहाँ दिखाओ तो यहाँ के काम होते हैं, लेकिन ये भक्ति का कार्ड वहां के लिए है, वहां काम आएगा। ये आपके जाने के बाद परलोक संवारेगा। ये इस ऑफिस में जो आएगा उसी का बनेगा। जो घूम रहे हैं आजू बाजू घूम, ईश्वर ने कैंप लगवाए हैं। ये सत्संग क्या है? कैंप है। अभी नोटबंदी हुई पिछले साल, तो लोग पैसा ले लेके बैंकों की लाइन में खड़े थे। पुराना दो नया लो, पुराना 500 का जमा करो, नया 500 का लो। हाँ, सरकार ने कैंप लगवाए थे बहुत जगह ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। ऐसे भगवान ने भी ये भागवत का कैंप लगवाया है। अपने पाप जमा करो और पुण्य लो। पुराना नोट दो, ओ मैया, पुराने जमा करो, नया पाप जमा करो, पुण्य लो। कैंप लगा है ये, पाप को पुण्य में कन्वर्ट कर रहा है। किस किस को कराना है? जिनको कराना वो सब अंदर है, जिनको नहीं कराना सब बाहर है। बोलो राधे राधे। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने भी एक बार ये कथा सुन ली थी, मेरा भी मन लग गया। एक बार क्या हुआ, नारद जी बोले भ्रमण करने निकला पृथ्वी के समस्त तीर्थों में, शांति कहीं नहीं मिली। कहां कहां गया पुष्प। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी धन कमा लो, लेकिन जब आप धन को छोड़ते हैं और बिस्तर में लेटते हैं तब शांति मिलती है। झोला किनारे रखो, थक गए हैं, दिन भर पैसा कमाए, आज हमने दिन भर में 1 करोड़ रुपए कमाए और कमाकर अब ऊपर छाती में थोड़ी रखेंगे। अरे किनारे रखो, थोड़ा सब छोड़ छाड़ के सोएंगे तब शांति मिलेगी, तब थकावट दूर होगी। हाँ, छाती में रखे रहोगे तो करोड़ से शांति नहीं मिलने वाली। करोड़ को किनारे रखो और प्यार से सो जाओ। छोड़ने में शांति है, पकड़ने में नहीं। लेकिन आप लोग उल्टा करते हो, पकड़ के बैठ जाते हो। माया मोह को, संसार को पकड़ लिया। एक मैया तो ऐसी पकड़ी, उसकी मौत आ गई। बोली भगवान यमराज बोले चलो अब मरने का समय आ गया। नहीं महाराज, मैं ये काम और निपटा लूं। ऐसे पकड़े उसने संसार को। और यमराज को ही बोल रही आप बाद में आना, किसी और को ले जाओ। ये सब पकड़े हुए लोग हैं, मरना ही नहीं चाहते। आप में से कोई है ऐसा जो हंसते हंसते जाने की चिंता में है? याद रहो, पकड़ के रखोगे संसार को और जब मौत आएगी ना तो रोक के जाना पड़ेगा। लेकिन अभी से छोड़ दोगे तो कभी भी आ जाए यमराज जी, हंसते हंसते जाएंगे। कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब मैं मरूं तो मैं हंसता हुआ जाऊं और आप रोए, ये है जिंदगानी। लेकिन उल्टा होता, लोग रोते रोते मरते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। सब मृत्यु से भयभीत होकर डरते हैं। कोई को पता चल जाए मौत आने वाली है तो लोग रोने लग जाते हैं। अरे भाई क्यों रो रहे हो? ये जिंदगी यात्रा है, यात्रा पूरी हो गई, अब अपने घर जा रहे हो तो अपने घर जाने में रोना कैसा, खुश होना चाहिए। आपका अपना घर कौन है? ये तो यात्रा है। 20, 25, 50 साल के लिए आप हो यहाँ, ज्यादा से ज्यादा 80 साल, 100 साल के भी रहोगे तो फिर बुढ़े हो जाओगे और मरोगे नहीं तो घर वाले प्रार्थना करेंगे, भगवान उठाओ, दादी अम्मा को उठाओ, दादाजी को उठाओ। बहुत ज्यादा जिंदा रहोगे ना तो घर वाली प्रार्थना करने लगेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा 80 साल के लिए हो इस संसार में, है ना? 80 में से आपके 40 तो निकल गए, क्योंकि आप जितने बैठे हो मेरे को अधिकांश 40 साल के लोग दिख रहे हैं। कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है। जो 50 का हो गया है वो 20 साल और
30 साल चलो भैया, मत उदास हो, 30 दे दिए चलो। और जो ऑलरेडी 70 का हो गया उसे क्या कहूं? अब 70 का जो हो गया उसके सामने कितने साल बचे हैं? आज मैया बैठी मेरे सामने, कितने साल की हो मैया? अभी तो बहुत है, अभी 60 साल की हो। हाँ 60 की हो गई होगी मैया। हाँ 80 साल की है। लो भैया ठीक है, कितने भी हो अच्छा है, लेकिन ये सोचो कि यदि मैं 70 का हो गया तो सामने 10 साल बाकी है। यदि मैं 60 साल का हो गया तो सामने 20 साल बाकी है। मैं 50 साल का हो गया तो सामने अभी कितने बाकी है? मतलब समय कम, रोज एक दिन कम हो जाता है। मेरी जिंदगी का रोज एक दिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। अरे तुम्हारे 25 साल निकल गए तो तुमने पाया क्या, ये भी तो हिसाब दो। हम रोज मर रहे हैं, हम रोज अपनी जिंदगी खो रहे हैं। मैं पूछ सकता हूं कि आपसे, क्या पाए क्या रोज? खोया तो रोज है आपने, आपकी उम्र आपने रोज खोई है, पाया क्या है? मैया क्या पाया? उपाय कर लो, उसको पाने के जितने साधन हैं, जितने उपाय हैं सब कर लो। सब कर दो। देखो क्या हुआ, नारद जी महाराज भक्ति महारानी को देखने गए। शांति मिल जाए, वृंदावन गए तो बुढ़े मिल गए, शांति नहीं मिली। ज्ञान वैराग्य भक्ति। नारद जी बोले देवी तुम यहाँ? भक्ति बोली महाराज मैं बड़ी दुखिया हूं। नारद जी बोले मैं सुखिया कर देता हूं। नहीं 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 नहीं, आप तो मेरा सुख छोड़ो, मैं तो सुखी हूं लेकिन मेरे बच्चे दुखी हैं, इनका दुख दूर करो। नारद जी बोले तू कौन है, पहले अपना पता बता। बोली महाराज मैं भक्ति हूं, द्रविड़ देश में पैदा भई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे पूजा गया, सम्मान मिला, और गुजरात में तो मैं बुद्धि हो गई। भक्ति महारानी हृदय में पैदा होती है, कथा कानों से अंदर जाती है तो बड़ी होती है। रातें गुजर गईं भजन के बिना गुजरात में बुद्धि। भक्ति महारानी के दो बेटे हैं, ज्ञान और, वो भक्ति ज्यादा अच्छी होती है जिस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य हो, नहीं तो बंध्या मानी जाती है वो भक्ति जिसमें भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। तो ज्ञान वैराग्य का होना आवश्यक है। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। आपके हृदय में वैराग्य है कि नहीं? वैराग्य हृदय में वैराग्य का होना जरूरी है। यदि वैराग्य नहीं है तो भक्ति शोभा नहीं देगी। ज्ञान भी जरूरी है। हम भक्ति करें भगवान की, लेकिन यह भी पता हो कि कैसे करें, वो ज्ञान होना चाहिए। और वैराग्य संसार से होगा तब मन ज्यादा लगेगा। अब पूजा में बैठे हो और चूल्हे का दूध याद आ गया कि दूध चढ़ाए थे अभी तक उतारे नहीं, उफन तो नहीं रहा, मतलब माला जप रहे हो और वैराग्य, अब दूध में मन लगा है। कई लोगों की बात ऐसी, एक बार मैं ये कथा सुनने आई, 3 घंटे प्यार से कथा सुनी और घर जब जाने लगी तो चप्पल गुम हो गई। बहुत डांटी आयोजनकर्ता को, कैसी कथा रखी, चप्पल चोरी हो गई। कैसी कथा सुनाए महाराज, चप्पल चोर नहीं सुधर पाए।
मैंने कहा मैया चप्पल चोरी होना शुभ होता है, सर का शनि उतर जाता, जो लेके गया तेरा शनि उसके साथ चला गया, तेरा दुख उसके साथ। अरे वो सब छोड़ो, मैं 500 की कल खरीद के लाई। संतोष मत दिलाओ। तीन घंटे कथा सुने, अब उसके सामने सब ये जीरो है, उसकी वैल्यू के सामने कोई चीज की वैल्यू है संसार की? बोलो। लेकिन जिसे संसार से मन नहीं हटाना, उसके लिए कितनी भी कथाएं रख लो, लगाया होता तो कल्याण हो जाता तेरा। व्यर्थ में क्रोध करते हैं, डांटते हैं उसको, क्या जरूरत है? समझा दो प्यार से, नहीं समझे तो छोड़ दो। कथा इतनी सुनी फिर भी गुस्सा आता है गुरुजी बहुत ज्यादा।